17, 17 तक हो गया था। 17वां श्लोक हो गया था, प्रभु जी ने लिए थे 17वां श्लोक। तो ये पिछले 2-3 श्लोकों में क्या बताया गया है, यज्ञ चक्र के बारे में बताया गया है ना। यज्ञ चक्र मतलब बार बार इस शब्द का जिक्र हुआ है, यज्ञ चक्र क्या होता है। तो कोई भी चक्र, जब हम छोटे थे स्कूलों में पढ़ते थे, जैसे वाटर साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब हम साइकिल पढ़ते थे। तो साइकिल का अर्थ क्या होता है कि कोई भी साइकिल या कोई भी चक्र जहाँ से शुरू होता है वो वहीं पर खत्म होता है, ये साइकिल होते हैं। जहां से शुरू हुआ वहीं पर एंड होना है। तो यज्ञ चक्र का मतलब भी यही होता है। मतलब यहाँ पर शुरुआत कौन करते हैं, यज्ञ चक्र की शुरुआत कौन करते हैं, भगवान। यहाँ पर हर चीज भगवान से शुरू होती है और भगवान पर ही खत्म होती है। तो यज्ञ चक्र का अर्थ यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में 2 मिनट में देख लेंगे। भगवान से प्रारंभ होता है यज्ञ चक्र। तो भगवान ने क्या दिया हम सबको, वेद दिया, वेद हमें प्रदान किया। अब वेदों में क्या कहा गया है, कर्म करो। वेद यही बोलते हैं कि आप कृष्ण भावना भवित कर्म करो। तो कृष्ण भावना भवित कर्म जब हम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को ही कृष्ण भावना भवित कर्म कहा जाता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। अब देवता प्रसन्न होते हैं तो जैसे बारिश के देवता कौन है, वरुण देवता। तो वरुण देवता प्रसन्न हो गया तो क्या करवाया उन्होंने, बारिश करवाई। बारिश होने से क्या होता है, खेतों में अनाज उपजता है। अनाज हुआ तो अनाज कौन ग्रहण करते हैं, हम लोग, हम जो जीव हैं वो हम लोग अनाज ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, लालन पालन होता है, हम लोग बड़े होते हैं अनाज ग्रहण करके। तो जब हम हमारा जब अंत हो जाता है तो हम कहाँ जाकर मिल जाते हैं, भगवान से जाकर के मिल जाते हैं। तो यही साइकिल है जो चलता रहता है। यहाँ पर यज्ञ चक्र का अर्थ हमें कर्म करना है, लेकिन कैसे कर्म करना है, कृष्ण भावना भवित कर्म करना है, तो ही हम इस यज्ञ चक्र का पालन कर पाएंगे। अब आगे के श्लोक में बोल रहे हैं भगवान कि जो इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते हैं वह क्या है, पापी है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। फिर आगे 17वें श्लोक में भगवान ये बोल रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जिनको भौतिक आसक्ति नहीं होती, मतलब जो पूर्णतया वैरागी है, जिनको इस तरह के लोभ मोह इन सब आसक्तियों में कोई रुचि नहीं रहती है, तो वो तो ऑलरेडी शुद्ध रहते हैं, उन्हें अपने शुद्धिकरण की और कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्हें अपने शुद्धिकरण करने के लिए कोई कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान बता रहे हैं 17वें श्लोक में। वो ना करे कोई कर्म तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी वो मनुष्य क्या करते हैं, कृष्ण भावना भवित कर्म करते रहते हैं, सिर्फ लोगों के सामने क्या करने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, करके वो कृष्ण भावना भवित कर्म करते रहते हैं, उनको करने की कोई जरूरत नहीं होती। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 18। श्लोक संख्या 18 में भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं बोलती हूँ उसके बाद में आप सब रिपीट करिएगा। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। रिपीट करेंगे। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन, न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कश्चिदर्थः। हरि बोल। इसका शब्दार्थ देखते हैं। न कभी नहीं, एव निश्चय ही, तस्य उसका, कृतेन कार्य संपादन से, अर्थ प्रयोजन, न तो, अकृतेन कार्य न करने से, इव इस संसार में, कश्चन जो कुछ भी, न कभी नहीं, च तथा, अस्य उसका, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, कश्चित कोई, अर्थ प्रयोजन, व्यपाश्रय शरणागत। अब इसका अनुवाद देखते हैं।
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण भी रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो भगवान यहाँ पर अपने अनुवाद में क्या बता रहे हैं, अपने श्लोक के अनुवाद में क्या बोल रहे हैं भगवान कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध का अर्थ क्या होता है, ऐसा मनुष्य जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को अपने जो नियत कर्म होते हैं वो करने की कोई जरूरत नहीं होती है, और उसको ये कर्म करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वही जो लास्ट 17वें श्लोक में भी ऐसा ही कुछ था, मतलब जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है उसको अपना नियत कर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है और कोई कारण भी नहीं होता है, और उसको और किसी जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रहती। वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, ऐसा भी होता है। क्योंकि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, वो अपने आप में ही शांत रहता है, उसे कोई जरूरत नहीं होती कि वो कोई भी कर्म करे। तो यहाँ पर भगवान यही बताना चाह रहे हैं, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, प्रभुपाद जी की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भवित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता है। वो और कोई कर्म नहीं कर सकता सिवाय कृष्ण भावना भवित कर्म के। आगे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। तो जो कृष्ण की भक्ति करते हैं या कृष्ण भावना भवित कर्म करते हैं, वो किसी की भी शरण ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य हो या देवता हो। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ऐसा बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति और किसी की भी शरण ग्रहण नहीं करता है। आगे देखते हैं हम श्लोक संख्या 19। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः। रिपीट करेंगे। असक्तः सततं तस्मादशक्तं कार्यं कर्म समाचर, कार्यकर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म आसक्त ब्रह्मचर्य कर्म परम आप्नोति पुरुषः। परमं नोति पुरुष। हरि बोल। इसका अब शब्दार्थ देखते हैं। तस्मात् अतः, सतः आसक्ति रहित, सततम निरंतर, कार्य कर्तव्य के रूप में, कर्म कार्य, समाचार करो, असक्त अनासक्त ही निश्चय ही, आचरण करते हुए, कर्म कार्य, परम पर ब्रह्म को, आपनोति प्राप्त करता है, पुरुषः पुरुष मनुष्य। इसका अनुवाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना, मतलब हम जब कोई भी कर्म करते हैं तो हमें उसके फल में आसक्त नहीं होना चाहिए कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें इस कर्म से लाभ होगा या हानि होगी, ऐसा हमें कुछ भी नहीं सोचना है। भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो क्या करना है, मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। वो जो कर्म हमको मिला है करने के लिए, वो कर्म को हमको क्या समझना चाहिए, अपना कर्तव्य समझना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा अनासक्त रहेंगे, मतलब कर्म के प्रति हम आसक्त नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, इस कर्म से हमें परम की प्राप्ति होगी। परम मतलब भगवान, हमें भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अब यहाँ दो बातें बोले हैं भगवान ने कि जो भक्त होते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए भगवान क्या है, परम। परम मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है। और जो निर्विशेषवादी है, मतलब जो मायावादी है, जो शून्यवादी है, जो भगवान को क्या समझते हैं, बिल्कुल कोई आकार नहीं है, शून्यवादी, शून्य समझते हैं भगवान को, भगवान को कोई आकार नहीं है, ऐसे लोग निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो उनके लिए
परम क्या है, मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मुक्ति। वो खाली मुक्ति चाहते हैं। और भक्त क्या चाहते हैं, भगवान की सेवा। भक्त चाहते हैं भगवान की सेवा और भगवान को चाहते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी क्या चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट मुक्ति है कि हमें तो मुक्ति मिल जाए, बस हम चले जाएं। लेकिन भक्त हमेशा बोलेगा कि हमें तो भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाए। ऐसा भगवान भक्त यही सोचेगा। अतः आगे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि चौथी लाइन में अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। तो यहाँ पर इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान खुद बोल रहे हैं अर्जुन से कि वो क्या करे, युद्ध के मैदान में लड़ाई करे। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो खुद चाह रहे हैं, कृष्ण चाह रहे हैं कि लड़ाई करे। अब आगे लिख रहे हैं कि उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। अब यहाँ पर हम सबको सिखाते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं मारना चाहिए, जीव हत्या करना पाप है। तो यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो। अब युद्ध करो मतलब लोगों को मारना पड़ेगा, वहां तो हिंसक बनना पड़ेगा, है ना। अब हिंसक बनना, ये तो दो बातें हो गई कि एक तरफ बोल रहे हैं कि जीव हत्या पाप है और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो युद्ध करना मतलब हिंसा करना। लेकिन आगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि परमात्मा के लिए कार्य करना उच्चतम कोटि का कार्य है। मतलब यहाँ पर भगवान खुद बोल रहे हैं कि आप युद्ध करो, भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम हिंसक बनो, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये परमात्मा की आज्ञा है। तो ये कर्म कैसा है, उच्च कोटि का पूर्ण कर्म है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान मतलब जो हवन यज्ञ अनुष्ठान ये सब करते हैं, ये काहे के लिए करते हैं, हमारे जो पाप कर्म है या इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो पाप जो भी कर्म करते हैं उसके लिए यज्ञ किए जाते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग कौन कौन सी इंद्रिय तृप्ति होती है, जैसे हमें बड़ा घर चाहिए, या फिर बच्चों की शादी नहीं हो रही है, अच्छी जगह पे शादी चाहिए, शादी करवाना है, या फिर कुछ धन चाहिए, या फिर किसी की तबीयत वगैरह खराब रह रही है। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति या अपने पर्सनल मैटर के लिए ये जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते रहते हैं, तो ये उस उद्देश्य से किए जाते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। हम जब कृष्ण के लिए कुछ करते हैं तो उसमें हमारा अपना स्वार्थ रहता है क्या, नहीं रहता, है ना। कृष्ण के लिए कुछ करे, कृष्ण के लिए भोग बना रहे तो उसमें हमारा अपना स्वार्थ नहीं रहता है। हमारा स्वार्थ क्या रहता है, हम कृष्ण को खिलाएं बस। कोई भी काम कृष्ण के लिए करना है तो उसमें हमारा अपना खुद का कोई भी स्वार्थ नहीं रहता है। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे होता है। आगे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। हम कृष्ण के लिए कोई कर्म करते हैं तो हमें उसका ऐसा नहीं रहता कि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं तो हमें बदले में कुछ चाहिए, क्योंकि हमें उस कर्म में कोई भी आसक्ति नहीं रखना होता है। वह कर्म हम सिर्फ कृष्ण के लिए करते हैं। अब आगे लिख रहे लास्ट लाइन, वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत कर्म करता है तो वह क्या रहता है, पूर्णतया अनासक्त रहता है। कर्म करता है लेकिन उस कर्म से वो कैसा रहता है, अनासक्त रहता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, ऐसा वो नहीं सोचता है। तो ये इस श्लोक का पूरा तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 20। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संशयन् कर्तुम् अर्हसि। रिपीट करेंगे, कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिताः जनकादयः आस्तिक्ता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि लोकशास्त्र
ब्रह्मविद् पाहि संशयन कर्तुम अर्हसि। संशय कर्तुं मह महर्षि। हरि बोल। इसका मीनिंग देखते हैं। कर्मणा कर्म से एव ही निश्चय ही संसिद्धि पूर्णता में आस्थिता स्थित जनक आदय जनक तथा अन्य राजा लोक संग्रहम सामान्य लोग एव अपि भी संशयन विचार करते हुए कर्तुम करने के लिए अर्हसि योग्य हो। इसका अनुवाद देखते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? जनक महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। जनक राजा सीता महारानी के पिता थे। तो कैसे थे वो? जनक राजा कैसे थे? वो खुद ही बहुत ही महान व्यक्ति थे, आत्म साक्षात्कारी थे। मतलब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हम कह सकते हैं। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, यहाँ लिखा भी है प्रभुपाद जी ने अपने दफ्तर में, श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को ही स्वरूप सिद्ध कहते हैं। तो जनक महाराज ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने कर्तव्य से परे थे। मतलब उनको भी कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो कैसे थे? आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। मतलब उन्हें कोई भी वेद द्वारा अनुमोदित, मतलब वेदों में वर्णित कर्म करने के लिए उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। उनको जरूरत नहीं थी, फिर भी वो लोग क्या करते थे? लोगों के सामने कुछ तो भी एग्जाम्पल देना है अपना कि हाँ हम कर्म कर रहे हैं करके वो अपने सारे कर्म करते रहते थे। यहाँ आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी की जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के श्वशुर थे। अब भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। अब राजा है वो जनक राजा, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म करते थे। क्यों करते थे कर्म? यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि वो अपनी प्रजा को बताना चाहते थे कि कैसे कर्तव्य पालन करना चाहिए। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान और अर्जुन को, कृष्ण और अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? तो भी उन्होंने क्या किए? लड़ाई किए। क्यों किए? क्योंकि जनता को ये सिखाना था। क्या सिखाना था? कि जब सत परामर्श असफल हो जाता है, सत परामर्श मतलब कृष्ण ने बहुत उपदेश दिया कौरवों को जाकर के कि युद्ध नहीं करना चाहिए, तुम अर्जुन की जो जमीन है, अर्जुन का जो राजपाट है और पांडवों का जो राजपाट है वो तुम कर दो, यह युद्ध नहीं होना चाहिए, काफी इससे मारकाट होगी, बहुत नुकसान होगा। तो कृष्ण ने बहुत उपदेश दिया अर्जुन को। यहाँ पर लिखे भी हैं प्रभुपाद जी ने कि कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, लेकिन क्या हुआ? दुर्योधन तो लड़ाई पर अड़ा हुआ था, दुर्योधन तो चाहता था कि लड़ाई हो जाए। तो भगवान के समझाने के बावजूद भी जब नहीं सीखे सब कोई, तो क्या हुआ? युद्ध की स्थिति आवश्यक हो गई, इसलिए युद्ध करना पड़ा। आगे प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में देखिए लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके। और इसकी व्याख्या अगले जो, मतलब कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है लगे हुए हैं, वो ऐसा काम करेंगे कि लोग उनका अनुसरण करें। अनुसरण करना मतलब उनके उपदेशों का पालन करना, इसको अनुसरण। आगे देखते हैं नेक्स्ट 21वां श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। रिपीट करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठ
एकता चर्येति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरः जनः तस्तादेव देवतारस्त जना स यत् प्रमाणं कुरुते सा यंत्र प्रमाण कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते लोकस्त अनुभव वर्तते। हरि बोल। शब्दार्थ यत यत जो आचरती करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता तत् वही तत् तथा केवल वही एव निश्चय ही इतरः सामान्य जनः व्यक्ति सह वह यत जो कुछ प्रमाणम उदाहरण आदर्श कुरुते करता है लोकः सारा संसार तत् उसके अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। अनुवाद देखते हैं इसका। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब यहाँ पर अनुसरण के बारे में बताया, अनुसरण क्या होता है तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। प्रभुपाद जी की जय। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं देता। हमें ऐसा नेता चाहिए होता है जो वो बोले वो करे, है ना। हम ऐसा नेता चाहते हैं कि जो हमें अच्छी शिक्षा दे सके। यदि नेता खुद ही धूम्रपान मतलब वो सिगरेट वगैरह पी रहा है और वो जनता को ये कह रहा है कि तुम धूम्रपान मत करो, तो ये फिर उचित नहीं है, फिर ऐसा नेता सही नहीं है जनता के लिए, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। मतलब जो शिक्षक है उसे आचरण भी कैसा करना चाहिए, सही आचरण करना चाहिए, ठीक आचरण करना चाहिए। अतः उसे शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। उसे सिद्धांतों का भी पालन करना होता है शिक्षक को। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी कि मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि एक आदर्श शिक्षक को कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि शिक्षक एक तो पहली बात ज्ञानी होना चाहिए और दूसरा वो जो सिखा रहा है वो अनुसरणीय होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल उसका आचरण सही रहना चाहिए और उसको लोग फॉलो करना चाहिए। मतलब उसको लोग फॉलो करने को क्या बोलते हैं, अनुसरण करना, मतलब उसको कॉपी करना चाहिए लोगों ने। शिक्षक ने ऐसा होना चाहिए, उसका आचरण ऐसा होना चाहिए। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी कि श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। भागवतम में ये लिखा है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, महान भक्तों के पद चिन्हों का महान भक्त जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, मुनिगण होते हैं, संत होते हैं, वो महान होते हैं। तो वो उन्होंने जो जो कर्म किए हैं, जो जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, तो उनके जो पद चिन्ह है उनका हमें क्या करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। और आध्यात्मिक बोध मतलब हमारी जो आध्यात्मिकता है भक्ति मार्ग में, यही क्या है, प्रगति का साधन है कि हम जो महान भक्त हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हम उनको क्या करें, उनके पद चिन्हों का पालन करें, तो ही हमारी भक्ति मार्ग में क्या होगी, प्रगति हो सकती है। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हाँ, तो ये श्लोक का तात्पर्य यही है कि जो शिक्षक के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया कि शिक्षक को ऐसा आचरण करना चाहिए कि जनता या जो जिन्हें वो सिखाना चाहते हैं वो उनका अनुसरण कर सके।
आगे देखते हैं 22वां श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनुवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। रिपीट करेंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम नामे पार्थि कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन न अनुवाप्तम अवाप्तव्यम न अनुभक्तो भावक वर्त एव च कर्मणि। एव च कर्माणि। हरि बोल। मीनिंग देखते हैं। न नहीं वे मुझे पार्थ है पृथा पुत्र अस्ति है कर्तव्यम नित्य कार्य त्रिषु तीनों लोकेशु लोकों में किंचन कोई न कुछ नहीं अनवाप्तम इच्छित अवाप्तव्यम पाने के लिए वर्ते लगा रहता हूँ एव निश्चय ही च भी कर्मणि नियत कर्मों में। इसका अनुवाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। हे पृथा पुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान। हे पृथा पुत्र अर्जुन को बोल रहे हैं हे पृथा पुत्र। पृथा मतलब अर्जुन की माता का नाम कुंती है लेकिन एक नाम पृथा भी है तो इसलिए अर्जुन को पृथा पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तीनों लोकों में कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि तीनों लोक में ऐसा कोई काम नहीं कि मैं करूं। मतलब मेरे लिए कोई काम फिक्स नहीं है कि मुझे ये काम करना ही है या मुझे ये काम नहीं करना है। मेरे लिए कोई भी काम फिक्स या नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और मेरे ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई चाहिए या मेरे पास कोई वस्तु नहीं है या मुझे कोई वस्तु की आवश्यकता है ऐसा भी नहीं है। मैं तो भगवान हूं ना मुझे किसी चीज की जरूरत है। मुझे कोई काम भी करने की जरूरत नहीं है ऐसा भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो भी मैं क्या करता हूँ नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है कोई भी काम करने की। मेरे पास सब सामान है सब वस्तु है मुझे कोई चीज चाहिए भी नहीं फिर भी मैं सारे नियत कर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ तत्पर रहता हूँ। ऐसा भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद की जय। एक वैदिक साहित्य का श्लोक यहाँ पर भगवान का उसमें भगवान का वर्णन है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों के द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। तो यहाँ पर भगवान के बारे में श्लोक में बताए हैं कि भगवान क्या है सबसे महान है उनसे महान कोई नहीं है। सभी लोग उनके अधीन है मतलब सब उनके नीचे हैं उनके ऊपर कोई नहीं है। और हम जो जीव है हमको शक्ति कहाँ से मिलती है भगवान से ही मिलती है। हम लोग क्या है श्रेष्ठ नहीं है। हमें आज हम जो भी अपने आप को समझते हैं हम ये हैं हम वो हैं हम किसके कारण हैं हम भगवान के कारण हैं। हमें आज जो कुछ भी पावर मिल रहा है हम सुबह से उठ करके जो भी कर्म अपने करते रहते हैं हमारे हाथ पांव चल रहे हैं हम सांस ले पा रहे हैं ये सब कुछ किसके कारण है भगवान के कारण है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं। कौन भगवान। भगवान सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और सभी संचालकों के भी संचालक है। जो लोग बड़े बड़े बोलते हैं ना हम इसके संचालक हैं हम उसके संचालक है। बड़े बड़े मनुष्य लोग दावा करते हैं कि हम ये कंडक्ट करते हैं वो कंडक्ट करते हैं तो सबसे बड़ा संचालक कौन है भगवान है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों के द्वारा आराध्य हैं। भगवान सभी नेताओं से बढ़कर हैं और सभी लोग उनकी
पूजा करते हैं। आराध्य मतलब सब उनकी पूजा करते हैं। भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है, और भगवान समस्त कारणों के कारण, जितने कारण है सबके कारण कौन है? भगवान है। जो भी हम कारण देखते हैं, इसके कारण वो हुआ, उसके कारण वो हुआ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, जितने भी कारण है, सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान है। आगे और एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद जी। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अभी जैसा हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है ना। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और हमारी आत्मा अलग है, मन बुद्धि अहंकार से बनी हुई। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी कि उनके शरीर तथा आत्मा में, भगवान का जो शरीर है और भगवान की आत्मा बिल्कुल एक है, वो अलग नहीं है। वे परम है, मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनके जो भी इंद्रियां, आंख नाक कान, वो कैसी है? दिव्य है। हमारी जैसी साधारण नहीं, हमारी चमड़े की इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां हैं हमारी। लेकिन भगवान की इंद्रियां कैसी है? दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। उनकी एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कैसे? उनकी आंखें हैं, तो वो आंख से देख करके खाना खा सकते हैं, वो हाथ से चल सकते हैं, वो मुंह से सुन सकते हैं। मतलब एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही कोई उनके तुल्य है। उनसे कोई बढ़कर नहीं है। ऐसा हम कर सकते हैं कि हम अपने आंख से खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। हम अपने हाथ से चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है, और भगवान के बराबर भी कोई नहीं है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है, मतलब उनके साथ उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। अंतरंग शक्तियां, बहुरूप बहिरंगा और तटस्थ, उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो उनके सारे कार्य कैसे हो जाते हैं? नेचुरल तरीके से अपने आप हो जाते हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनकी शक्तियां उनके कार्य कर देती है। आगे लिखते हैं और कि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। यहाँ पर भगवान के बारे में लिख रहे हैं कि भगवान ऐश्वर्यशाली है, ऐश्वर्य से युक्त है और पूर्ण सत्य से उत्प्रोत रहती है। भगवान में हर वस्तु कैसे रहेगी? पूर्ण सत्य, सत्य चित आनंद भगवान को कहते हैं ना। तो भगवान को कोई भी कर्म करने की आवश्यकता, कोई भी कर्तव्य की आवश्यकता नहीं रहती है। अब कर्म करने की आवश्यकता किसको होती है? हमें, हम जैसे लोगों को। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। अब हम जब कर्म करते हैं अपने फल के लिए, कुछ न कुछ हमको चाहिए रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता है। अब जो तीनों लोग में जिसको कोई काम करना नहीं है, जिसको कुछ भी चाहिए ही नहीं, जैसे भगवान, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए है, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है, तो भगवान के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता है। फिर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवान तो एक बार इशारा कर दिए अपने सुदर्शन चक्र से, तो जितने भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने भी योद्धा है, सब एक सेकंड में सब धराशायी हो सकते हैं। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो भी भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वो अर्जुन के क्या बने हैं? सारथी बने हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है ये सब करने की? लेकिन वो ये कर्म करके दिखला रहे हैं, अपना कर्तव्य वो निभा रहे हैं। क्योंकि आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। क्षत्रिय यहाँ पर क्षत्रियों की भूमिका निभा रहे हैं। क्या धर्म है क्षत्रियों का? दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। दीन दुखी मतलब वहां पर की जो प्रजा है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो दुर्योधन, जो कौरव वहां पर अन्याय कर रहे हैं, उनको क्या दिलाना है? आश्रय प्रदान करना है। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, मतलब उनकी जो भी हरकतें हैं वो शास्त्रों से ऊपर है।
हमारी पहुंच के भी ऊपर है, हमारी सोच के भी ऊपर है उनकी जो भी क्रियाकलाप है, लेकिन फिर भी वो शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं। जो भी करते हैं शास्त्र के अनुसार ही करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बताए। तो ये यहाँ पर आज की क्लास एंड करते हैं हम। हमारा 22 श्लोक हो गया है, इसके बाद आगे का कल होगा। समझ में आ रहा है ना माता जी? समझ में आ रहा हाँ जी? अच्छा समझ में आ रहा माता जी। और आपको दीपा माता जी आ रहा है समझ में? अच्छा समझ में आ रहा माता जी। हरि बोल। हरि बोल माता जी। रेणु माता जी आपको समझ में आ रहा? निर्जना माता जी लेट ज्वाइन किए। चलिए सबको समझ में आ गया, आप सब। हरे कृष्ण माता जी, मैं बाहर हूँ माता जी, सुन रही हूँ माता जी। जी जी हम समझ गए। हरे जी, कृष्ण आप माता जी, जी बाहर हूँ माता जी, बस में। ओके ओके ठीक है माता जी। आप सब अच्छे भक्त हैं इसलिए आपको समझ में आ रहा है माता हाँ जी। माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप लोगों ने पेशेंटली सुना। हम लोग क्लास को यही एंड करते हैं, वैष्णव प्रणाम कर लेते हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवद गीता महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप